कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा श्रवण करने वाला, गुरु के चरणों में मत्था टेकने वाला, भगवत स्मरण में डूबने वाला, भगवत मंत्र का जाप करने वाला, भगवत नाम का स्मरण करने वाला, वो कीमत वाला हो जाता है जिसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो कहते हैं ना, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने के बाद मेरी कीमत क्या है? शिव महापुराण की कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते। मक्खी किराने की दुकान पर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी फल पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है, लाखों में। मक्खी की कीमत कब बढ़ी? जब वो हीरे पर जाकर बैठ गई। जब तक मक्खी हीरे पर नहीं बैठी थी, सब्जी पर बैठी थी, तो मक्खी की कोई कीमत नहीं। फल पर जाकर बैठी थी मक्खी, कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा ज्वेलरी की दुकान पर, जेवर वाले की दुकान पर तुल रहा हो और उस हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की हो जाती है, लाखों की हो जाती है। मक्खी ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन कहां बैठे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी कथा श्रवण कर रही है। चंचुला दी ने कहा, तुमरुका जी, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हुए, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और हम यहां आपके सम्मुख में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरा पति तो प्रेत है, वो प्रेत योनि में चला गया है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ। तुमरुका जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि में था, पर जब से शिव महापुराण की कथा में तुम्हारा पति आकर बैठा है, तब से वो प्रेत योनि में नहीं, देव योनि में आ गया है और भगवान शंकर की शरणागति में आ गया। वो प्रेत योनि में था पर अब नहीं। वो प्रेत योनि में था पर अब नहीं। अब वो शिव की शरण में आकर, भगवान शंकर की शरण में आकर कथा को श्रवण कर रहा है और वो देव योनि में आ गया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब तक संसार के लोगों में पड़े हुए हो, आपकी कोई कीमत नहीं, पर जिस दिन आप भगवान शिव के इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गए, समझ लेना कि आपकी कीमत करोड़ों में हो गई। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण नहीं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला
ये मैं जानता हूँ वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ वो जानता है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरी चौखट पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं मैं जानता हूँ या या वो जानता है। तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया और ये मैंने अनुभव किया। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद यहां से 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाद किया जाता है और कथा पूर्ण होने के बाद जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर, भजन ग्रहण कर कर, भक्ति ग्रहण कर कर, स्मरण कर कर जब यहां से जाते हैं, वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो साधारण नहीं, संपूर्ण रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ये वक्त से चल रहा है ऊपर वाले कान लगा। यहां पहुंचने के बाद शिव महापुराण की कथा में आने के बाद, शिव कथा को श्रवण करने के बाद क्या देगा, कैसे देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। महाराज बस इतना याद रखना है हमको, जब भी हमने कल एक बात कही थी, गुरुद्वारे में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर जाओ, मंदिर में जाओ तो अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर जाओ। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो अपने अभिमान को घर छोड़कर, जो बोले सो निहाल। गुरु की शरणागति में, शिव की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में अपने अभिमान को दूर रखकर फिर शिव के पास, फिर गुरु के पास, फिर परमात्मा के पास क्या मिलेगा, ये वही जान। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। गुरु के पास जाना एकदम खाली होकर जाना, शिव के पास जाना तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होकर। अच्छा एक बात पूछे आप लोगों से, बोलेगा जरा भटिंडा पंजाब वालों, जरा बड़ी प्रेम से बताइएगा। मोबाइल में बहुत सारे फोटो भरते जाओ, व्यर्थ के फोटो इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, व्यर्थ के जो काम के ही नहीं है। मोबाइल अच्छा चलेगा, अरे बोलो तो जम के नहीं चलेगा, हैंग मारेगा, अटक जाएगा, काम नहीं करेगा,
बार बार बटन दबाना पड़ेगा, तो भी वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा घूमेगा, फिर चले। व्यर्थ की फोटो मोबाइल में मोबाइल को हैंग कर देती है, और व्यर्थ की बातें दिमाग को हैंग कर देती है, मन को हैंग कर देती है। व्यर्थ जब मोबाइल में फालतू के फोटो रखते गए तो मोबाइल सही नहीं चलता। मन के अंदर अगर व्यर्थ की बातें रखते गए तो ये मन भी भगवान में नहीं लग पाता, ईश्वर में नहीं लग पाता, अटक जाता। तो क्या करना है? मोबाइल सही चलाना है तो व्यर्थ के फोटो को डिलीट करना प्रारंभ कर दो, और अगर शिव से दिल लगाना है तो व्यर्थ की बातों को डिलीट करना प्रारंभ कर दो। अपने मन के अंदर व्यर्थ की बातों को लेकर मत। ये जितनी जितनी व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती है, उतना उतना हम मन को एकदम अपसेट कर एकदम निचोड़ कर बैठ लेना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आया, किसी ने कुछ कहा, सुनते से यहां से वहां निकाल दिया। किसी ने कुछ बोला, कोई ने कहा, यहां से वहां निकाल दिया। ठीक है। सास कुछ बोली, बहू का सबसे बड़ा फर्ज है। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2। काय के लिए दिए है? व्यर्थ की बात आए तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई अच्छी बात आए तो जब भी हम, आप लोगों के स्मरण में होगा, गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढक कर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं, सिर पर रुमाल डाल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जो वाणी मिले, हमारे सिर पर जब रुपट्टा हो, सर पर जब कपड़ा हो, तो गुरु की वाणी अंदर प्रवेश तो करे पर निकल कर बाहर ना जाए, वो वाणी हमारे दिल में उतर जाए। इसलिए हम सिर पर रुपट्टा डालकर गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। हम गुरु की वाणी सुनने के लिए जाते हैं तो सिर पर कपड़ा डालकर जाते हैं, पगड़ी बांध कर जाते हैं। गुरु की वाणी मिले, गुरु के शब्द मिले, पर वो बाहर ना निकले, हमारे भीतर उतर जाए। और व्यर्थ की बात मिल जाए, तुरंत डिलीट करो। सास ने कोई व्यर्थ की बात कह दी, पलट कर जवाब नहीं देना, डिलीट कर देना। ससुर ने कुछ कह दिया, व्यर्थ की बात कह दी, डिलीट कर दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास को डिलीट कर दो। पति को कुछ कहा, डिलीट करो। पति ने कुछ कहा पत्नी से, डिलीट करो। ये जितना अगर तुम इसको रखते जाओगे, मैं शादी कर कर आई थी और मेरे घर के लोगों ने ऐसा बोला था, मैं ऐसा कर कर आई थी, उन्होंने ऐसा कहा था, मकान के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, फैक्ट्री के मुहूर्त में ऐसा बोल दिया था, हम रखते गए, फिर जैसे फोन हैंग मारने लगता है, उसी तरह ये दिमाग भी हैंग करने लगता है, ये मन भी विचलित होने लगता है। डिलीट करना सीख लो। सबसे सुंदर तरीका है, मोबाइल सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। घर सही चलाना है तो डिलीट करना सीखो। कोई ना कुछ बोला, जान वो बोले और अपन भजन गाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। डिलीट करना प्रारंभ कर दो। बस इतना बहुत है। मन में ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो वो अटक जाएगा। मन में इकट्ठा हुआ, अटका। ये घर में विवाद क्यों होता है? घर में क्लेश क्यों होता है? घर में विवाद किस बात का हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा इकट्ठा कर कर रख लिया। बहुत कई देवरानियों को देखा है, कई जेठानियों को देखा है, कह देती हैं इतना भरा पड़ा है मेरे मन के अंदर, एक दिन मौका मिलेगा ना तब बताऊंगी। मतलब अभी तक फिर डिलीट ही नहीं करा, अभी तक भर के रखा, डिलीट ही नहीं। आन दो एक मौका, तब मैं बताऊंगी।
मैंने इतना अंदर अपने बसा कर रखा है, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, मैं पूरी पूरी भर चुकी हूं। अरे तो क्यों भर रही हो, डिलीट करो ना, छोड़ो। भगवत भजन में लग जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, कहने वाला कहता रहेगा, और आप अपना स्मरण करते चलो। आप स्मरण में डूबे रहो, भजन में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, होगा, देखा जाए। चित्त को परमात्मा में लगाना जरूरी है। और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी, कोई फकीर, कोई भिक्षुक जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में, भगवान की अविरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता। संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। धन चाहिए, और धन भी अगर 5 रुपए दे दो तो गाली देकर चले जाए। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है और वो भिक्षा मांग कर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता है। उसको तुम्हारे वैभव से, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब, उसको धन से मतलब ही नहीं, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही।
उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगा कर कहेगा माँ भूख लगी है, भोजन दे दो। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला दो। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो, चावल हो, शक्कर हो, कुछ तो दो, मेरे को खाना है। अर्थात वो केवल भोजन लेकर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की चिंता को लेकर जा रहा है। वो तुम्हारे घर का टेंशन, तुम्हारे घर का व्यर्थ की चिंता वो लेकर जा रहा है। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर का अन्न घर में तैयार हुआ, कोई संत साधु उस अन्न को मांग कर लेकर गया, समझ लेना तुम्हारी चिंता आज लेकर चला गया है। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई सन्यासी तुम्हारे घर भोजन कर ले, समझ लेना कि तुम्हारी चिंता को उसने निगल लिया है। और दूसरे नंबर पर है कि अन्न में शांति होती है। जब घर में भोजन बनाने वाली माँ, भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली नारी, भोजन बनाने वाली कोई घर में जो भी भोजन बना रहा है, अगर उसके मन के अंदर परमात्मा का निवास है, शांति है, तो भोजन में भी शांति हो, भोजन में भी शांति। एक सुंदर चरित्र है, पहले एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं। एक सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर सी कथा। एक राजा खूब टेंशन में रहता था, खूब टेंशन। राजा इतना टेंशन करता था, इतना टेंशन करता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मैं इतना चिंता में, इतना टेंशन में कैसे रहूं। आवाज़ सेट नहीं हुई है, बाहर का पूरा गूंज गूंज हो रही है, और यहाँ की तो खैर आवाज़ जाने दो, पर वहाँ की आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि वो गूंज के कारण आ रही है। राजा इतना टेंशन में रहता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इतनी चिंता क्यों, इतना टेंशन। इधर की आवाज खोल दो। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना टेंशन में क्यों। राधा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य को लेकर आओ, पूछो कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा तुम्हारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, अभी तुम पर यह ग्रह लग गया। फिर किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे अभी समय बेकार चल रहा है, ये नग पहनो। नग पहना, पत्रिका दिखाई, ज्योतिष आचार्य को हाथ दिखाया, सब कुछ करा, फिर भी राजा को शांति नहीं मिल रही थी। शांति। रात भर जगता था, भोजन में मन नहीं लगता था, टेंशन 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 टेंशन, चारों तरफ हर पल हर घड़ी उसे टेंशन ही रहता था। हर घड़ी हर पल उसको चिंता ही रहती थी, टेंशन, हर पल टेंशन चिंता। सारे ज्योतिष आचार्य हार गए, विद्वत जन हार गए, समझ में नहीं आया कि राजा को अशांति क्यों है। और यह केवल राजा की कथा नहीं है, ओ भटिंडा की जीजियों, भटिंडा के जीजाओं, पंजाब की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये केवल राजा की कथा नहीं, यह अपन सब की कथा है। सबको दिखाया, ज्योतिष आचार्य को हाथ भी दिखाया, पत्रिका भी दिखाई, नग भी पहना, सारा साथ खाट देना, सब कुछ करा, सब कुछ पाया, परंतु कोई सुखा नहीं।
सब कर कर देख लिया, परंतु उसका कोई सुख का अनुभव शंभु 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 सब कुछ कर कर देख लिया, पर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं। आखिरी में राजा ने सब समाप्त करा और राजा अपने गुरु के पास गया। अब गुरु जो होता है ना, वो ना तो तुम्हारी ज्योतिषी करेगा, गुरु ना तुम्हारा हाथ देखेगा, गुरु ना तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर असली गुरु है तो तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा, असली गुरु तुम्हें परमात्मा से जोड़कर तुम्हें भाग्यवान बनाने का प्रयास करेगा। वो तुम्हारा भाग्य बताने का प्रयास नहीं करेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मालूम है ना आप लोगों को, हम मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मिलने के लिए आओगे तो कहोगे गुरुजी हमारा भाग्य बता दो, और हमें अपना ही भाग्य नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हम तुमसे नहीं मिलते, आपको बुरा लगे भला लगे कैसा भी लगे, पर हम किसी से नहीं मिलते। लोग कहेंगे गुरुजी हमारी पत्रिका देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य बता दो, ये बता दो मैं क्या करूं। भैया हमको ही नहीं मालूम हमारा खुद का, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं, हमें नहीं। असली गुरु का सबसे बड़ा फर्ज यही है, वो किसी का भाग्य नहीं बताता, पर इतना जरूर है वो भगवान की शरणागति में लगाकर उसके भाग्य को बदल देता है, उसके भाग्य को बदलने में कारगर असली गुरु है। राजा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने पूछा राजन आज तुम अपना पूरा काम छोड़कर मेरे नगर में, ये मेरी कुटिया में क्यों? राजा कहने लगा महाराज मैं बहुत चिंता में पड़ा हूं, रात भर नींद नहीं आती, भोजन भूख नहीं लगती, मैं भोजन भी नहीं कर पाता, मैं रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा, क्या चिंता है समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है, पिछले वर्ष भी पानी टपकता रहा, पूरा घर गीला हो जाता था, बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, वो चिंता मेरे दिमाग में रात दिन चलती है। बस राजा को समझ में आ गया ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया, चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने का जो जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए
गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी, आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा बठिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। बठिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर, क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो, 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी, मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी, बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज करा थी, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से एक इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ। गुरुदेव, दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बठिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवाकर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार चालू करवा दिया। मैंने कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बाबा मुझे बिजनेस वुमेन बना देंगे। सारे रिश्तेदारों के घर वालों ने, सबने बोला मत कर, काम नहीं चलेगा। गुरुजी, मुझे पहले बच्चा भी नहीं था। मैंने इसी भटिंडा की कथा में 3रा वर मांगा था कि बाबा मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान दे देना। बाबा 3 वर मांग कर गई थी। पहले बुआ के गले का कैंसर समाप्त हो, दूसरा मेरा या तो सरकारी नौकरी हो जाए या मैं खुद का व्यापार करूं। बाबा ने मेरा खुद का व्यापार कर दिया। 3रा वर मांगा था कि मेरे घर में औलाद हो जाए, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीना बाद ही बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई, और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। मेरी तीनों मनोकामना पिछली बार भटिंडा की कथा की पूरी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। सुंदर बना। और बेटी ने लिखा है, पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मेरे बाबा से हर दिन मुलाकात होती है, वही मेरे पिता हैं। नाम है कोमल, पति का नाम है रजत खरोड़, भटिंडा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा से कोमल, पति का नाम रजत खरोड़। कहाँ है? हाथ हिला। आ जाओ आ जाओ। जिस बेटी ने ये पत्र लिखा है, और
जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो। चिंता नहीं। भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर निर्भर है, उस पर। एक बार नांदेड़ में कथा थी। डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में। तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर छक रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग करोड़पति भी लंगर छक रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन तो बार बार मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख दे। सुख कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, वो भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा,
कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा। पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल, सब्जी, पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना, उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों क्यों क्यों? उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है, और जब दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है, तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो, हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव। अतिथि पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो देव। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो, पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज़ सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़ तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज़ को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज़ यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं है। एक पत्र है, अच्छा है,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? वो संभालता तो है, उसको क्या है? बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू कुछ अच्छे खुश होकर जाऊंगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर गुरुजी हमने आपकी कथा को सुनना शुरू किया, और गुरुजी हम सीहोर भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष लिया। कंकर शंकर की पूजा करके एक कंकर शंकर घर ले आया। फिर हम हर रोज रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते और आचमन कराते, और मैंने एक बेलपत्र और एक 7 रुपये वाला उपाय भी किया, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों गठान गल गई। अब मैं बाबा को यहाँ पूर्ण तरह से ठीक हो गई, और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं राजरानी, पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा पंजाब के ही रहने वाले हैं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावर। शंभो 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 शंभो, गला पकड़ रहा है बाबा। शंभो 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 शंभो। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल सैनी है, गोत्र दैया। मेरे गांव 22 NTR, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, वह सफल नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी पंडित जी की, कोई भी दिखलाया, परंतु समाधान नहीं मिला। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में पहली कथा सिरसा हरियाणा में 2024 में सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मेरे बेटे को लेकर मैं भटिंडा की कथा में भी आई। बेटे ने यहाँ पर बैठकर बाबा से सरकारी नौकरी मांगी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे का सिलेक्शन 2025 में बैंक में हो गया, और आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हो राजबाला, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। और तेरी कृपा का भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अभी ठीक है, किस पर इसको हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। 2 गठान हो गई थी गर्भाशय में। डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, माँ ने हिम्मत नहीं हारी।
यही भटिंडा की कथा को श्रवण किया और बाबा पर भरोसा कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। जिस पर भी हो गई तेरे कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गड़ी का जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। उस देवाधिदेव महादेव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं गई। आप जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शिव से कुछ कहते हो तो वो स्वीकार करता, सुनता। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओगी। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने के। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दिया। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है, उनकी करुणा है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ साधु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। यहां शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे।
कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को, कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा बाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। बाचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाचेगा, सुनने वाला कितना? घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना, और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो, और जम के बोलो, जमींदार। कौन हो तुम सब? जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है। मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी। जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जमींदार जमींदार होता। तो तुम सब कौन हो? जमींदार। कथा बाचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार तो हाथ पैर हिला सकता है, पर चौकीदार जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा ना पाँव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए हैं। सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। निवेदन कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। 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 जिसे सुन कर मैं भी
अमर बोलो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर बोलूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर बोलूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, ओ जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। राधे राधे हरि बोल। शंभो राधे हरि बोल। जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। ओ कर्मा ने, हाँ कर्मा ने, ओ कर्मा ने, हाँ कर्मा ने। जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। शंभो हरि बोल।
कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। कथा को सुना थे हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। महादेव स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। बाबा को अपने हृदय की बात कहिए। ये पवित्र कथा भटिंडा पंजाब में चल रही है, जो श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पद्मजीत सिंह जी द्वारा ये दिव्य कथा का आयोजित किया गया। ये कथा 24 जून तक भटिंडा पंजाब में चलेगी। बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। सीहोर की कावड़ 25 अगस्त की भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे माँ सीवन नदी के तट से। सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर तक कावड़ चलेगी कुबेरेश्वर धाम। 1 महीने कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई से। 1 महीने तक शिव भक्त आते हैं
भारत की भूमि पर केवल एक कावड़ ऐसी है सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कावड़ भरते हैं। सभी लोग कावड़ भरते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रहेगी। 29 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 तारीख से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ प्रारंभ होगा। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम लेते रहेंगे। बीच में बाबा के कुछ अनुष्ठान हैं, वो रहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। साथ में सब बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी माता सती को कथा श्रवण कराने के लिए कुंभज बाबा कथा कर रहे, सती मैया कथा श्रवण कर रहे। पर मूल है कथा में मन का लगना। मूल है कथा में चित्त का लगना, हृदय का लगना।
दिल का लो। और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से हम आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को कथा में लगाओ, चित्त को कथा में। आ जाओ, आ जाओ, हृदय को कथा में लगाओ। आप ठीक हो गए? जो भांजी ने यहाँ भटिंडा कथा सुनकर गई थी, 3 चीजें मांगी थी उसने। तो एक कैंसर की गठान हो गई थी बुआ को, वो भी ठीक हुई। जॉब की जगह खुद का बिजनेस चालू हुआ और संतान की भी प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु था। आप ही की भांजी कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा सुनते समय, कथा श्रवण करते समय, कथा का स्मरण करते समय मन में जो भाव आता है वो पूरा जरूर होता है, वो पूरा जरूर होता है। सती माता ने मन में विचार करा कि मेरे पति शादी करने के बाद मुझे ले जाना था कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, और लेकर आए हैं कथा सुनाने के लिए। इससे तो ये शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ। सती माता का शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुआ। और शिवजी कथा में बैठे थे। उन्होंने विचार करा कि कथा सुनने को मिली है तो ऐसी कृपा हो जाए कि जो मेरे दिल में बसता है उसका दर्शन हो जाए। शिवजी को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो। और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं जम के बोलो, महादेव देते हैं छप्पा। वो ऐसे नहीं दे देता। ऐसे ही नहीं देगा, वो आए वो देगा, बुलाया है उसने, देगा। बस अपने मन को थोड़ा बड़ा बनाना। कभी कभी हम लोगों को बड़ा हम देखते हैं कई दीपावली का टाइम आता है तो धनतेरस का दिन आता है। कौन सा दिन? धनतेरस। धनतेरस पे दीपावली के 5 दिन होते हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिनों में आपको अपने मुख से हमेशा अच्छा बोलना है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में बाबा का भंडार है, भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, तो बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है।
सामान खरीदने जाना है धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है। पहले दिन किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी। बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है, फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं वो खरीद रही हूं। भंडार भरता चले जाएगा, भरता भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है। उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूं। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है। फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा, बाबा देने वाला, बाबा करने वाला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते, 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। बहुत है, बाबा की कृपा है, बहुत शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता है, बड़ी करुणा। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा? किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया, और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे,
बहुत मिलेंगे, आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके ही भाग्य का नहीं मालूम, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा करिए, पार्वती जी का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है। तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गोरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। कितने मुख शिव जी के? 5। कितने स्वरूप शिव जी के? 5। फिर से बोलो, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे। पंचानंद का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना, और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा। तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी। तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा, संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा है बगला मुख तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो, जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया, चौथा स्वरूप भगवान स्वयं कमला बन गए, कमल बन गए, और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो, एक काम करना, वो आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमल और बगला मुख सब ने पूछा भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा, जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। पंचस्वरूप
सबको दे दिया। तुम ब्रह्मा जी संसार बना, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है। जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा, जो मांगेगा उसको दे दूंगा, खाली नहीं रखूंगा। शिव ने अपने पास, इसीलिए एक पत्र अच्छा है। मैं सुनीता, मेरे पति लक्ष्मण सिंह राजपूत, पुत्र अमित सिंह, उम्र 19 साल, गांव बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। जिला दादरी, हरियाणा से आई हूं। कला, बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूं। मेरा नाम सुनीता, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, बेटे का नाम अमित सिंह। मैं और मेरा बेटा कथा सुनते मंदिर जाते। उसने कहा मम्मी मैं सरकारी नौकरी लग जाए, करनाल की कथा में लेकर जाऊंगा। फौजी की पहली लिस्ट लगी, उसका नाम नहीं आया। बाबा, मेरा बेटा सा टूट गया और उसने चुप होकर घर रहने लगा। उसने कहा माँ मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा सियोर वाला बाबा आया है करनाल में कथा करने के लिए, मंडी में कथा हो रही है, तू चल तो सही एक बार। नहीं माँ मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं जाऊंगा नहीं। तभी बेटे से जिद कर रही थी। उसी समय पर मेरे पड़ोस की 3 माताएं आ गई और 3 बहनें आई। वह बोली कथा में चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। मेरे बाबा ने मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 देवियों को भेज दिया और मैं उनके साथ में अपने बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। गुरुदेव, बेटे का तो रिजल्ट नील आ गया था, उसका तो फौजी में हुआ नहीं था, पर बेटा पीछे से गाड़ी लेकर आया, कथा में बैठा। 19 मई का दिन था, करनाल की कथा सुनी। आप कथा में कह रहे थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बेटे ने भी वहीं की मिट्टी को उठा लिया, हृदय से लगाकर बोला बाबा अगर तू सियोर वाले बाबा की सुनता है तो मेरी नौकरी लगा कर मान। और बाबा मैं आज यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने सुन लिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी फौजी में लग गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। 6 जून 2026 को मेरे बेटे की नौकरी फौजी की दूसरी लिस्ट में हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र एक बड़ा सुंदर, रेखा पचेरवाल, भटिंडा पंजाब से हैं। रेखा पचेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा पंजाब से हैं रेखा पचेरवाल। कहाँ बैठी हैं? बैठी हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेखा पचेरवाल, गुरुजी आपकी कथा 2024 में भी भटिंडा में श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से 25 में श्रवण करी। आज ये तीसरी कथा बाबा ने सुनवाई है भटिंडा वासियों को। अमरजीत सिंह जी को, पदम जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने हम सब बहनों के दिल की बात को रखा और 3 बार शिव पुराण की कथा करवाई। हम बाबा, इतना बाबा ने दे दिया कि हम इन पत्रों में वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जो मांगती हूँ बाबा मुझे पूर्ण कर देता है। हम आज धन्यवाद देते हैं श्री पदमजीत सिंह जी को, श्री अमरजीत मेहता जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने प्रयास कर कर ये तीसरी कथा हमको श्रवण कराई है, जिनके द्वारा हमें कथा सुनने का मौका मिला है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम पूजा तिवारी मिश्रा है, मैं दिल्ली की निवासी हूं। मेरा विवाह को 10 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, IVF भी करवाया पर कोई आसरा नहीं निकला। तब किसी ने बताया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पंडाल में जाने पर इच्छा पूरी होती है। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, बाद में मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पंडाल भटिंडा में हरियाणा में आई
और सच्चे मन से कथा को श्रवण करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बिना आईवीएफ के, बिना कोई चीजों के, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 10 साल के बाद बच्चा हुआ, मैं जिसका फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हों तो आस जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हृदय से बैठो, प्रार्थना करो उससे, दिल से कहो उसको, पिता मानकर भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, और जब दिल से हृदय से भाव से कहोगे वो स्वीकार करे। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो डटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उसको निवेदन, विनय करो, प्रार्थना, विनती करो, और विनय करोगे। ये पत्र उठाना, जब प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। हिमालय राज ने कहा, बेटी का भाग्य गलत नहीं है। कई लोग बेटियों को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी, इसका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत वाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। तुमने देखा है तुमने कि उसका भाग्य क्या है? किसी भी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को, किसी के घर की पुत्री को कभी गलत मत कहो, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो एक संस्कार को जन्म देने वाली जगत जननी जो जगदम्बा दुर्गा माँ वैष्णव रानी है, माँ ज्वाला है। वो साधारण नहीं, साधारण नहीं। किसी को मत कोसो, किसी को अपशब्द मत करो। किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को कोई अपशब्द ना करो, कोई अपशब्द, कुछ मत कहो। हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है, खुद को नहीं देखते। कई लोगों की आदत रहती है, सुबह से सो के उठेंगे तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, इसका मुंह नहीं देखूंगा,
उसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा, तो खुद का देख ले कांच में जाके। खुद का भी तो देखो कि तुम्हारा मुख देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, खोड़ला है, उसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। खोड़ला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखो तो वो खोड़ला है, भोजन नहीं मिलता। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। हरियाणा में जो कथा हुई थी करनाल में, वहां श्रवण करी थी। एक बार जोरदार ताली बजा साथ। ये कई सहेली आई है तो सबको देना लो, ठीक है। जी जी कह रही है मेरी बहुत सारी सहेली आई है, सब बैठी है बेलपत्री के इंतजार में। ऐसी भी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एक कई बार में सबकी ले गई। शिव के भक्त राजा को मालूम पड़ा कि एक खोड़ला कोई रहता, उसका मुख देखो तो भूखा रहना पड़ता है। राजा ने कहा मैं भी जरा पता करूंगा, बुलाओ उसको, उसका मुंह में देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलाया, सुबह से मुख देख लिया। राजा काम में लग गया। इतना काम आया उस दिन, इतना काम आया कि राजा को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिला। रात को राजा घर आया, पत्नी ने कहा, रानी ने, आज आप भूख नहीं लगी? अरे इतना काम था, बस खोड़ले का मुंह देखा था ना, इसलिए भूखा रहता रहा। राजा को गुस्सा आया, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, कल फांसी की सजा होगी उसको। दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उससे पूछा गया कुछ चाहते हो? कहने लगे नहीं। बस फांसी पर चढ़ने के पहले वो बहुत तेज हंसने लगा, इतना हंसा। राजा ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपने मुझको खोड़ला कहा कि मेरा मुख देखा तो भोजन नहीं मिला, पर सही कहूँ ना, मुझसे ज्यादा खोड़ले तो तुम हो। तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा हुई है, तुम्हारे बराबर खोड़ला कौन होगा? राजा ने उसको फांसी से नीचे उतार दिया कि मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे विचार करते हैं, ये मुंह नहीं देखूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। खुद का देख ले दर्पण में जाके डेंटिंग पेंटिंग करके, और 3 बार आंख को मिच मिची करके देख, उसमें क्या दिक्कत? शिव पुराण कहती है बाबा, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अभी से माइक पकड़ रहा है। शंभो शंभो दीदी कह रही हैं पिछले बार भटिंडा में आए थे कथा में, और बाबा से कह कर गए थे, यहाँ की मिट्टी उठा कर ले गए, विनय करा। जाने के बाद बाबा की कृपा हुई और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। जोरदार ताली बजाइए। शिव कथा कर, वो एक लाइन बड़ी अच्छी है महाराज, स्मरण किया।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मैनू लगी परिदीनू बाबा तुए बिना तूने, मैनू लगी परिदीनू बाबा तुए बिना। भाग्य किसी बेटी को किसी को अपशब्द मत करो, कभी मत बोलो कि ये बेकार है कि वो अच्छा। ठीक है, ऐसा है, शिव की कृपा का पात्र है, उसकी करुणा का पात्र है, उसने करुणा करी होगी, उसने दया करी होगी, उसका पात्र है। क्यों अपशब्द बोलना हमको, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलना हमको, मत। पार्वती मैया का भाग्य तो नारद जी ने बता दिया था कि ऐसा है, पर पिता आज फादर्स डे है, सुन लेना जरा। एक बार हमने अपनी कथा में कहा था, हमने भगवान का दर्शन भगवान के ऊपर चढ़कर करा है। हमने भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है, क्योंकि जब भगवान के मंदिर में जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा मुझे कंधे पर बिठा लेते थे और दर्शन करा लेते थे। करा फादर्स डे पर इतना ही कहूंगा कि हमने भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है, और वो दूसरा भगवान कोई नहीं था, वो भगवान था मेरा पिता, मेरा पापा, मेरा बाबू, मेरा पिता। उसके कंधे पर बैठकर मैं भगवान का दर्शन करता था, कंधे पर। दुख होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते। बोलो छोड़ते हैं क्या? जम के बोलो जरा। छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ते हैं? क्यों? अगर फादर्स डे मनाना है, मदर्स डे मनाना है, तो आज एक संकल्प लेकर जाना कि मेरे घर के बुजुर्ग माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, मेरे ही घर, उन्हीं के घर में रहेंगे और उनकी शरणागति में हम रहेंगे। हम तो फादर्स डे नहीं तो आज सबने अपने अपने पापाओं का फोटो डाल दिया, स्माइल देते हुए, सेल्फी चालू। क्या मतलब? ऐसा फादर्स डे किसी काम का नहीं। हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमको अकेला नहीं छोड़ते थे, तो हम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़, कैसे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़? ऐसा फादर्स डे मनाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं तो उनको घर लेकर आओ, और फिर रील बनाकर मैं हमारे पास भेजना आस्था चैनल पर चलाएंगे कि इनको कहते हैं बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप को वापस लेकर आए हैं। फादर्स डे इसको कहते हैं, मदर्स डे इसको कहते हैं। उस दिन मदर्स डे फादर्स डे मनाना जिस दिन माँ बाप तुम्हारे घर में हो और तुम उनकी शरणागति। हमारी बात का हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लगे तो लग जाए, लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे भी हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है, काली मिर्ची तो तुरंत लगती है, लगे लग जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फादर्स डे और मदर्स डे तब मनाना जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में हो और उनके चेहरे पर स्माइल हो, खुशी हो। आज एक दिवस हो रही, योग दिवस, योगा। योग ऋषि परम पूज्य रामदेव बाबा जी ने पूरे विश्व में, पहले ये योग दिवस नहीं मनाया जाता था, पर योग ऋषि बाबा रामदेव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में योग की ऐसी लहर चलाई कि योग करा करा कर आज संपूर्ण घरों में योगा करा रहे हैं। संपूर्ण साधु था महाराज। पार्वती मैया ने शिव जी से विवाह करने के लिए बहुत आतुरता करते हुए बहुत प्रयास किया। बाद में भगवान देवती देव महादेव माता पार्वती जी को, गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी का, पार्वती जी और शिव जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर